रही है कि पाकिस्तान अब 4 टुकड़ों में बटेगा। आज हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जिसने दुनिया को सिर्फ बारूद और नफरत दी, लेकिन आज वही बारूद उसके अपने घर को राख कर रहा है। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। शनिवार रात पाकिस्तान की वायुसेना ने सीमा पार अफगानिस्तान के अंदर कई आतंकी ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए। पाकिस्तान इसे सटीक ऑपरेशन बता रहा है, लेकिन तालिबान सरकार का दावा है कि इसमें महिलाओं और बच्चों समेत 19 निर्दोष लोग मारे गए। यह सब शुरू हुआ बाजौर से, जहां एक आत्मघाती हमलावर ने सुरक्षा चौकी को उड़ा दिया, जिसमें 11 सैनिकों की मौत हो गई। हमलावर अफगान नागरिक निकला और बन्नू में सैन्य काफिले पर हमला हुआ और इस्लामाबाद के मस्जिद भी धमाके से दहल गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हमेशा की तरह भारत पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह पाकिस्तान के अपने पालतू भस्मासुर टीटीपी का प्रकोप है। आखिर पाकिस्तान अपने ही पैदा किए टीटीपी पर हमला क्यों कर रही है? क्यों डुरंड लाइन आज खून से लाल है? देखिए खास रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा की वादियां आज चीखों से गूंज रही हैं। बाजौर की चौकी पर बारूद से लदी गाड़ी जब टकराई, सिर्फ दीवारें नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के उस अहंकार पर खच्चे उड़ गए जो कहता था कि वो आतंक को कंट्रोल कर सकता है। जिस टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान ने अपनी बी टीम समझा था, आज वही पाकिस्तान की सेना के गले की फांस बन गई है। पाकिस्तान का दावा है कि इन हमलों के तार अफगानिस्तान में बैठे टीटीपी कमांडरों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दुश्मनी आज की नहीं है। टीटीपी का गठन ही पाकिस्तान की दोहरी चालों के खिलाफ हुआ था और आज वही जहर पाकिस्तान के रगों में दौड़ रहा है। बाजौर में फिदाई हमला, 11 सैनिकों की मौत, टीटीपी के हमले से इस्लामाबाद तक हड़कंप। पाकिस्तान का दावा अफगानिस्तान है आतंक की पनाहगाह, अपनी ही स्टेट पॉलिसी का शिकार बना पाकिस्तान। अब समझिए इस विवाद की जड़ डुरंड लाइन, करीब 2600 किलोमीटर लंबी ये सरहद जिसे अंग्रेजों ने खींचा था, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौत की लकीर बन चुकी है। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान और वहां के पश्तून इसे कभी स्वीकार नहीं करते। टीटीपी इसी पश्तून राष्ट्रवाद और कट्टरपंथ के मेल से बना है, जिसका मकसद पाकिस्तान में ही वही शरिया लाना है जो अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान की फौज के लिए ये लकीर एक सरहद है, लेकिन टीटीपी और तालिबान के लिए ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा, जिसे वो अपनी जूतियों तले रौंदते आए हैं। 1993 में खींची गई अंग्रेजों की गलत लकीर, अफगानिस्तान ने कभी नहीं माना डुरंड लाइन को बॉर्डर, पश्तूनों को 2 हिस्सों में बांटने की पाकिस्तानी साजिश, सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर रोज हो रही गोलीबारी। पाकिस्तान के जनरल मुनीर और उनके हुक्मरानों को उम्मीद थी जब अफगानिस्तान में उनके भाई तालिबान की सत्ता आएगी तो टीटीपी का खात्मा हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। आज अफगान तालिबान टीटीपी को खुला संरक्षण दे रहा है, और क्यों न दे। अगर तालिबान का शरिया शासन अफगानिस्तान के लिए सही है और पाकिस्तान ने उसका समर्थन किया था, तो वही शासन पाकिस्तान के लिए गलत कैसे हो सकता है? टीटीपी बस यही कह रहा है कि जो नियम काबुल में है वही इस्लामाबाद में भी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पेंच फंसता है। पाकिस्तान के जनरल मुनीर को शराब पीनी, पार्टियां करनी और ऐशो आराम की जिंदगी जीनी। अगर शरिया आ गया तो मुनीर जैसे जनरलों की सल्तनत खत्म हो जाएगी। तालिबान की जीत पर जश्न मनाने वाला पाकिस्तान अब रो रहा है। अफगान तालिबान और टीटीपी एक ही सिक्के के 2 पहलू। जनरल मुनीर की अय्याशी और शरिया के बीच जंग। क्या अब पाकिस्तान में भी आएगा तालिबानी शासन?
यही पाकिस्तान है जिसने अशरफ गनी की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने के लिए दिन रात एक कर दिया। तब तालिबान के नियम पाकिस्तान को बड़े पाक लगते थे। आज जब वही आग अपनी चौखट पर आई है तो पाकिस्तान छटपटा रहा है। पाकिस्तान ने जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदा था, आज उसमें वो खुद गिर चुका है। अफगानिस्तान पर हवाई हमले करके पाकिस्तान अपना खतरा छुपा रहा है, लेकिन हकीकत ये है अब वो न घर का रहा है और न घाट का। ये स्पष्ट है कि तालिबान पाकिस्तान का ही क्रिएशन रहा है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में सबसे बड़े हमले कर रहा है वो तालिबान का ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। जाहिर है कि ये जो भस्मासुर जो आज पाकिस्तान ने खड़े किए थे वो पाकिस्तान को ही जला रहे हैं। ये जो जहरीले सांप पाकिस्तान ने अपने बैकयार्ड में पाले थे, जाहिर है कि वो पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। और ये जो आतंकवाद की और दहशतगर्दी का जो पूरा विषय है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों का स्वयं का क्रिएशन है और जिससे कि पाकिस्तान आज स्वयं जल रहा है और ये जो जहरीले सांप हैं वो पाकिस्तान को ही डसते जा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान अपनी भस्मासुरी नीतियों का जो परिणाम है वो भुगत रहा है। पाकिस्तान ने जैसा बोया वो वैसा ही काट रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गनी सरकार गिराई, अब खुद गिरने के बाद आतंक की खेती का मिला खून पर पाकिस्तान की सेना का मनोबल जमीन पर गिरा। क्या टीटीपी कर देगा पाकिस्तान के दो टुकड़े? पाकिस्तान को आज ये समझना होगा कि आतंक कभी वफादार नहीं होता। जिस टीटीपी को आपने अपनी चालों के लिए पाला, आज वही आपकी गर्दन पर सवार है। जनरल मुनीर चाहे जितनी पार्टियां कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान अब इस मोड़ पर खड़ा है जहां सिर्फ तबाही नजर आती है। जो आग आपने दूसरों के घर जलाने के लिए लगाई थी वो अब आपके ही चौखट तक पहुंच चुकी है। ये बोया पेड़ बबूल का वाला हाल है। अब आम की उम्मीद छोड़ दी पाकिस्तान ने, क्योंकि अब सिर्फ कांटों का हिसाब होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कुदरत अपना हिसाब खुद करती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो आज बारूद के उस ज्वालामुखी पर बैठा है जिसकी मौजूदगी से पूरा दक्षिण एशिया दहल रहा है। आज पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। पूरब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने उसकी रूह कपा दी है, तो वहीं पश्चिम में ईरान की शिया हुंकार उसे भस्म करने को तैयार है। उत्तर में डुरंड लाइन आग उगल रही है और दक्षिण में भारतीय नौसेना काल बनकर मंडरा रही है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, अंदर है। बलूच विद्रोहियों और टीटीपी के खूनी गठजोड़ ने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर ला दिया है। अब पाकिस्तान टूटने वाला है, बिखरने वाला है और इतिहास के पन्नों में दफन होने वाला है। देखिए, पाकिस्तान के लिए आज हर दिशा काल बन चुकी है। पूरब की सीमा पर भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी आधिकारिक तौर पर खत्म भी नहीं हुआ है कि पाकिस्तानी जनरलों की रातों की नींद उड़ चुकी है। भारत ने सीमा पर वो घेराबंदी की है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी उसकी बची कुची हेकड़ी निकाल देगा। तो आप समझिए किस तरीके से यहां पर पाकिस्तान जो है इस वक्त पस्त होता नजर आ रहा है और पूरब में भारत का काल चक्र क्या है, किस तरीके से भारत ने काल चक्र तैयार किया है वो आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर भारी तनाव जो है वो देखने को मिला। आप समझिए इस पूरे मामले को। और भारतीय सेना की आक्रामक घेराबंदी से पाकिस्तान कांप उठा है, पाकिस्तान डर रहा है, डर के साए में है। पाकिस्तान के तमाम जनरलों की नींद उड़ी है। आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन अभी भी जारी है। आप समझिए इस पूरे मामले को। एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मची हुई है। डर का माहौल पाकिस्तानी सेना के अंदर देखने को मिल रहा है और पाकिस्तानी फौजी जो है वो फौज छोड़कर भाग रहे हैं, जा रहे हैं और बड़ी संख्या में इस्तीफे जो हैं वो पाकिस्तानी फौज में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज डरी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ पूरब ही नहीं, दक्षिण में भी पाकिस्तान की मौत पहरा दे रही है।
अरब सागर की लहरों पर भारतीय नौसेना यमराज की तरह गश्त कर रही है। पाकिस्तान का समुद्री व्यापार हो या उसके कराची बंदरगाह की सुरक्षा, भारतीय नौसेना की एक नजर पाकिस्तान की सांसें रोकने के लिए काफी है। समंदर के रास्ते पाकिस्तान के पास न भागने का रास्ता बचा है और ना ही मदद मांगने का रास्ता पाकिस्तान के पास बचा हुआ है। आप समझिए, पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, कोई भी विकल्प पाकिस्तान के पास इस वक्त नहीं बचा है और पाकिस्तान जो है वो लगातार चारों ओर से घिरा हुआ नजर आ रहा है, फंसा हुआ नजर आ रहा है और दक्षिण समंदर भी शमशान बनने की ओर लगातार बढ़ चला है। तो आप समझिए किस तरीके से पाकिस्तान भले ही कितनी भी गीदड़ हपकियां क्यों ना दे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चारों ओर से घिरा हुआ। आप समझिए किस तरीके से अरब सागर में भारतीय नौसेना की जबरदस्त गश्त जो है वो लगातार जारी है। इस पूरे मामले को आप समझिए किस तरीके से पाकिस्तान फंसा हुआ है। पाकिस्तानी समुद्री सीमा पर भारत का पूर्ण दबदबा लगातार बना हुआ है और कराची पोर्ट की घेराबंदी का खौफ जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। समुद्री रास्ते से सप्लाई लाइन कटने का डर पाकिस्तान को बना हुआ है। सप्लाई लाइन कट जाती है तो पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान जहां खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहां पर समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आप समझिए कि क्या स्थितियां पाकिस्तान में बनती हुई नजर आएंगी अगर समुद्री व्यापार पाकिस्तान का कट जाता है तो। अब बात पश्चिम की, जहां पाकिस्तान के तथाकथित इस्लामी भाईचारे की धज्जियां उड़ चुकी है। ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते आज उस मोड़ पर हैं जहां से सिर्फ जंग शुरू होती है। शिया बहुल ईरान और सुन्नी कट्टरपंथ का गढ़ पाकिस्तान, दोनों के बीच मिसाइलों का आदान प्रदान अब इतिहास नहीं, हकीकत है। पाकिस्तान ने सऊदी के साथ अलायंस बनाकर ईरान को अलग थलग कर दिया है। आरोप यह भी है कि पाकिस्तान की धरती से आतंकी ईरान में शिया लोगों का खून बहा रहे हैं, तो वहीं ईरान बलूच विद्रोहियों का मददगार बना बैठा है, जिससे पाकिस्तान की मुसीबतें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम में ईरान की ज्वाला किस तरीके से भड़कती नजर आ रही है वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। पाकिस्तान ईरान की सीमा पर भारी गोलीबारी और मिसाइल हमले जो हैं वो देखने को मिले हैं। ज्वाला धधकती हुई नजर आ रही है। शिया सुन्नी विवाद में पाकिस्तान उलझा हुआ है। पाकिस्तान अपने ही दलदल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अलायंस ने ईरान को किनारे किया है, एक्टिव भी किया है, ये भी कह सकते हैं। बलूच विद्रोहियों को ईरान की शरण मिली है। पाकिस्तान की बौखलाहट काफी ज्यादा इससे बढ़ी हुई है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे, आखिर वो इससे बचे तो कैसे बचे, क्योंकि लगातार विद्रोह बढ़ता नजर आ रहा है। अब उत्तर की दिशा की ओर चलते हैं, जहां डुरंड लाइन है और आज मौत की लकीर ये डुरंड लाइन बन चुकी है। जिन तालिबानियों को पाकिस्तान ने अपना बच्चा समझकर पाला था, आज वहां पर डुरंड लाइन को मानने से वो इनकार कर रहे हैं। डुरंड लाइन पर लगी कटीली तारें अब खून से सनी हुई हैं। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं। उत्तर से आने वाली गोलियां पाकिस्तानी फौज की वर्दी को हर रोज छलनी कर रही हैं और पाकिस्तानी फौज के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उत्तर में डुरंड की आग के बारे में अब जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाते हैं आप तक। किस तरीके से डुरंड लाइन पर अफगानिस्तान तालिबान का सीधा हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार ये हमले जारी हैं और कूटनीतिक रिश्तों का पूर्ण पतन होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। सीमा विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। खूनी संघर्ष लगातार जारी है। तालिबान की ओर से भी बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है। तालिबान ने क्लियर कह दिया है कि हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, इस हमले का बदला तालिबान सरकार के द्वारा लिया जाएगा, यह साफ तौर पर कह दिया गया है। लेकिन आप समझिए, असली तबाही तो पाकिस्तान के अंदर शुरू हुई है और यह तबाही पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। बलूच लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हाथ मिला लिया है और साथ ही साथ चीन के CPEC प्रोजेक्ट पर हमले हों या पाकिस्तानी फौज की चौकियों को उड़ाना, इन विद्रोहियों ने पाकिस्तान की सेना को
नरक का एहसास करा दिया। बलूच विद्रोहियों का हमला अब केवल छापेमार युद्ध नहीं बल्कि एक पूर्ण आजादी की जंग बन चुका है और ये आजादी की लड़ाई इतनी आगे पहुंच चुकी है कि बलूचों का यह भी दावा है कि आजादी हमें जल्द ही मिलेगी। हम जल्द ही पाकिस्तान से अलग होंगे और अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे। और आप ये समझिए कि बलूचों के द्वारा अपना स्वतंत्र झंडा जो है वो भी फहरा दिया गया है। उनका यह कहना है कि अब बलूचिस्तान जल्द ही आजाद होगा। अब गृह युद्ध की स्थिति जो बनी हुई नजर आ रही है, बलूच और टीटीपी का जो खूनी मेल है वो आपको बताते हैं। बीएलए और टीटीपी के बीच ऐतिहासिक गठबंधन हुआ है। आप समझिए इस गठबंधन को सीपीईसी प्रोजेक्ट्स पर चीन के इंजीनियरों पर हमले लगातार हो रहे हैं और पाकिस्तानी फौज के कैंपों पर फिदाइन कब्जे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आप समझिए इस पूरी स्थिति को कि पाकिस्तानी फौज की क्या स्थिति है। बलूचिस्तान के अलग होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बलूच लगातार कह रहे हैं कि बलूचिस्तान अब आजाद होगा और बलूचिस्तान जल्द ही एक आजाद राष्ट्र बनेगा। और बलूचिस्तानियों ने, बीएलए ने भी बलूचिस्तान के अलग और नए झंडे का ऐलान भी कर दिया है। सबके सामने ये झंडा रख भी दिया है। तो आप समझिए क्या स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान भले ये कहे कि तमाम चीजें जो है वो हमारे कंट्रोल में है, चीजें सही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत यह है कि पाकिस्तानी फौज अपनी चौकियों को छोड़कर भाग रही है। पाकिस्तानी फौज जो है वो डरी हुई है। पाकिस्तानी फौज जो है वो इस्तीफे दे रही है। और अगर किसी फौजी को यह पता चल रहा है पाकिस्तान में कि उसकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में हो रही है या फिर टीटीपी वाले हिस्सों में हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, तो वो इस्तीफे दे रहे हैं, अपनी चौकियों को छोड़कर भाग रहे हैं और वो घर पर बैठना मंजूर कर रहे हैं। इसके बदले वो अपनी नौकरी पर जाना मंजूर नहीं कर रहे। रही सही कसर राजनीतिक अस्थिरता ने पूरी कर दी है। इमरान खान की रिलीज फोर्स का गठन पाकिस्तान में गृह युद्ध का आखिरी ऐलान है। एक तरफ जनता दाने दाने को मोहताज, दूसरी तरफ फौज और आवाम आमने सामने आ चुकी है। सड़कों पर जलते टायर और गोलियों की गूंज बता रही है कि पाकिस्तान के 3 या 4 टुकड़े होना लगभग तय है। सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा अब जिन्ना के नकली मुल्क की जंजीरें तोड़ रहे हैं और पाकिस्तान में एक बड़ी वजह अस्थिरता की यह भी बनी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। वर्तमान समय में पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति है। पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर जो वर्तमान समय के इमरान खान हैं, जो कि जेल में बंद हैं, जिन्हें यातनाएं दी जा रही हैं, उनको रिलीज करने के लिए पाकिस्तान में एक रिलीज फोर्स को बनाने की रिपोर्ट सामने आ रही है। और वहीं जब पंजाब प्रांत के लोग बलूचिस्तान की यात्रा करते हैं तो बलूच लोग पंजाबियों पर हमले कर देते हैं। अब एक ही राष्ट्र के अंदर अगर एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत के लोगों के ऊपर हमले करना शुरू कर दें तो ऐसे में तो ये एक अघोषित रूप से सिविल वॉर की स्थिति है। और पाकिस्तान में जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में चाहे वो बलूच हों, पश्तून हों, सिंधी हों, कश्मीरी हों, सभी के अंदर एक असंतोष है। और सबसे अधिक पॉपुलर लीडर इमरान खान को जेल में रखने की वजह से वहाँ की आवाम के अंदर एक गहरी नाराजगी है। तो इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान में जो आंतरिक स्थितियां हैं वो गृह युद्ध की तरफ, सिविल वॉर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए कुछ और अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। किस तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान की रिलीज फोर्स जो है उसका गठन हो चुका है और गृह युद्ध का आगाज भी पाकिस्तान में हो चुका है। स्थितियां विपरीत बनती जा रही हैं। भूखी जनता और भ्रष्ट फौज के बीच इस वक्त सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। आप समझिए किस तरीके से ये टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहा है। सिंध और पख्तूनख्वा में भी आजादी की मांग उठती हुई नजर आ रही है। ये मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्या 1971 वाला इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गूंजता हुआ नजर आ रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और दूसरी ओर पाकिस्तान में जो अस्थिरता इस वक्त देखने को मिल रही है, उस अस्थिरता से मुनीर डरे हैं। और अब इतिहास को लेकर बात करें, इतिहास गवाह है जो मुल्क नफरत की बुनियाद पर खड़ा होता है उसका अंत ऐसा ही खौफनाक होता है। पाकिस्तान ने भारत को जख्म देने के लिए
जो बिसात बिछाई थी, आज वो उसी में फंसा हुआ नजर आ रहा है। चारों दिशाओं से दुश्मन और अंदर से खुद के लोग। पाकिस्तान आज एक ऐसा डूबता हुआ जहाज है जिसे बचाने वाला कोई नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की धमक और बलूच विद्रोहियों की ललकार के बीच अब पाकिस्तान का नक्शा बदलने का वक्त आ गया है। मुल्क नहीं, ये एक आतंक का कैंसर था जिसका अब ऑपरेशन होना तय है। आप समझिए क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है, और इस कैंसर का इलाज अब लगभग तय माना जा रहा है। इलाज नहीं, ऑपरेशन लगभग तय माना जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि इस आतंकवाद को अब जड़ से निकाल फेंका जाएगा, उखाड़ फेंका जाएगा। और जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई नजर आ रही हैं, वो स्थितियां भी इसी ओर इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान का अंत बेहद नजदीक है, और पाकिस्तान के टुकड़े होना बेहद ही नजदीक है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अस्थिरता देखने को मिल रही है, उसे देखते हुए यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खंड खंड होंगे और पाकिस्तान कई हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध में अलग देश बनाने की मांग चल रही है। सिंधुस्तान, दूसरी ओर पंजाब प्रांत को लेकर बात करें, वहां पर भी अलग देश बनाने की मांग चलती हुई पाकिस्तान में नजर आ रही है। तो आप समझिए किस तरीके से। दूसरी ओर पीओके को लेकर बात करें तो पीओके में भी, आजाद कश्मीर में भी लगातार विरोध की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की धरती पर हवाई हमला करके उस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है जो उसे काट काट कर लहूलुहान कर देगा। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने बड़े चाव से पाला पोसा ताकि अफगानिस्तान में लोकतंत्र को उखाड़ फेंका जाए, आज वही तालिबान पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अब समझ नहीं आ रहा कि इस्लामिक स्टेट का भूत उनके ही घर में घुसकर जिहाद की बात क्यों कर रहा है। याद रखिएगा, जिस तालिबान के सामने सुपर पावर अमेरिका ने घुटने टेक दिए, उसे ये कंगाली में आटा गीला कर रहा पाकिस्तान क्या खाक रोकेगा। अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने बमबारी तो कर दी है, लेकिन शायद जिन्ना के वारिसों ने यह नहीं सोचा, वो ये भूल गए कि उन्होंने मौत को दावत दे दी है। यह हवाई हमला पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है। दरअसल पाकिस्तान ने दशकों तक जिस तालिबान को अपनी रणनीतिक गहराई माना था, आज वही तालिबान पाकिस्तान को गहराई में दफन करने को तैयार है। पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान में उसकी कठपुतली सरकार चले, लेकिन अब वही तालिबान जब पाकिस्तान में पूर्ण शरीयत और इस्लामिक शासन की मांग करता है तो इस्लामाबाद के जनरलों के पसीने छूट रहे हैं। आप समझिए इन स्थितियों को कि क्या स्थितियां इस वक्त ये बनी हुई नजर आ रही हैं, और किस तरीके से इमरान जब सत्ता में थे उस वक्त से ये चिंगारी जो भड़कती हुई नजर आ रही थी, उसने अब एक विकराल रूप धारण कर लिया है। तालिबान का खौफ किस तरीके से और पाकिस्तान का गेम किस तरीके से ओवर हो रहा है वो आप समझिए। अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया गया, युद्ध का बिगुल यहां पर बज चुका है, आप समझिए। और पाला जो हुआ सांप जो है वह पाकिस्तान को ही डसने की तैयारी में है। आप समझिए इस पूरे मामले को, पाला हुआ सांप पाकिस्तान को डस रहा है। तालिबान के सामने अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए थे, और अमेरिका ने ऐसे घुटने टेके कि अपने हथियारों तक को छोड़ गया था। और क्या कंगाली में डूबा हुआ पाकिस्तान युद्ध की मार झेल पाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि तालिबान सरकार के पास हथियार भी आधुनिक है। उसके पास वो हथियार है जो अमेरिका के थे, उसके पास वो हथियार है जो अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में तालिबान में इस्तेमाल करते थे, और लौटते हुए वो सभी हथियारों को छोड़ गए थे। ये हथियार अब तालिबान के पास है, तालिबानी फौज के पास है, टीटीपी के लड़ाकों के पास है। उनके पास टैंक भी है, उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, उनके पास बंदूकें भी हैं, उनके पास मशीन गन भी है। आप समझिए कि क्या स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, और किस तरीके से तैयार खड़ी है तालिबान की सरकार कि पाकिस्तान को उन्हें घुटनों पर लाना है। जरा सोचिए, जिस अफगानिस्तान को 20 साल तक दुनिया की सबसे आधुनिक सेना यानी कि अमेरिकी फौज नहीं जीत पाई और अंत में दुम दबाकर भागना पड़ा, उस अफगानिस्तान को एक कटोरा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान कैसे कंट्रोल कर लेगा। पाकिस्तान को अब अमेरिका से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप प्रशासन को अब इस
आतंक की यूनिवर्सिटी में कोई दिलचस्पी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ चीन भी पाकिस्तान से किनारा करने लगा है और सीपैक के नाम पर वो अरबों डॉलर चीन में फंसाए थे। बलूचिस्तान की मिट्टी में अब ये पैसे मिलते नजर आ रहे हैं। अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।